करेंगे 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फोकस कैसे करें लाइफ में, गोल्स को कैसे अचीव करें। सबसे मुश्किल काम होता है हमारे लिए, गोल पे फोकस नहीं हो पाता। हम जो भी चीज करने की कोशिश करते हैं उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं, ट्राई करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। कल परसों मैंने एक अल्फाज लिखा था जो मैंने वीडियो में स्टेटस पे ही बोला था कि तुम्हारी लाइफ में जितनी परेशानियां आई हैं, जितनी भी परेशानियां तुम्हारी लाइफ में आई हैं, जरा अकेले बैठ के सोचो कि उन परेशानियों के बावजूद तुम्हें उस वक्त मर जाना चाहिए था। जितना भी कुछ आपके साथ हुआ है, घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बड़ा कुछ, जवानी में, बुढ़ापे में, कुछ भी, किसी भी लम्हे में जो कुछ भी हुआ, उसके मुताबिक तुम्हें भी जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। और अगर तुम अभी जिंदा हो तो जरा रिवाइज करो कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कितने मजबूत हो गए। तुम उन सब परेशानियों में जहां पर जब वक्त और हालात ऐसे आ गए थे कि तुम्हारे माइंड में यही आया था कि भाई मैं नहीं जिंदा रह सकता, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं मस्जिद तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिंदा रहे और आपने फाइट की। होता क्या, जब भी आपके लाइफ में परेशानी आए ना, तो लाइफ में कभी भी किसी परेशानी को हल ना करो, उसे सॉल्व करने की कोशिश ना करो, ठंडे दिमाग से वहीं खड़े रहो और परेशानी को खराब कर दो। क्या कर दो? उल्ट मशवरे दे रहा हूं मैं आपको। परेशानी को क्या कर दो? खराब कर दो। लाइफ में जो भी परेशानी है, निकाह की परेशानी आए, घर का मसला हो, कोई भी मसला हो, खराब कर दो। खराब करने में सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो हिडन पीपल्स होते हैं ना, एनिमीज, वो शो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शो हो जाते हैं। आपके इर्द गिर्द एक हिडन एनिमीज हैं, ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने मुंह पे पर्दा लिया हुआ है, जो आपको जाहिर नहीं हो रहे। जब आपकी परेशानी आती है तो आप उसे इतना खराब कर दो कि आपको ये शो हो जाए कि कौन कौन आपके साथ है और कौन कौन आपके खिलाफ है, ताकि आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो कि मैंने किसके साथ चलना है। आप क्या करते हो? परेशानी आई, सॉल्व करना शुरू हो जाते हो, 2 दिन में सॉल्व करते हो। सॉल्व नहीं होती है, डिले होती है। क्या होती है? डिले होती है परेशानी। डिले क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी होना है उसे होने दो, चीखो, चलाओ, लड़ाई झगड़ा करो, फसाद करो, जो मर्जी करो, लेकिन उस परेशानी के एंड तक पहुंच जाओ। उसे इतना खराब कर दो, इतना खराब कर दो, इतना डिस्टर्ब कर दो कि उसका एंड हो जाए। आप लोग क्या करते हो? परेशानी को हमेशा डिले करते हो। डिले होने के बाद क्या, 6 मंथ बाद वही परेशानी दोबारा खड़ी हो जाती है। फिर 6 में फिर आप कहते हो मेरा दिसंबर तक निकाह होना चाहिए। अच्छा, अभी कहते हैं परेशानी आई, कोशिश की, डिले कर दिया। क्यों डिले कर रहे हो? जो चीज करनी है वो करके रहो। अगर सीएसएस करना है तो करके रहो। भाई रात होती है 6 घंटे सोने के लिए, 4 घंटे सो लो, जागो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, पसीने आएंगे, बुखार होगा, सर्द होगा, मरोगे तो नहीं ना यार, भूखे रहोगे और क्या हो जाएगा। देखो लाइफ में अगर समंदर इस तरह आ रहा है और आपने उस तरफ जाना है, आप कोशिश करते हो, समंदर क्या करेगा? टक्कर मारेगा, आपको गिरा देगा। अगर एक टहनी पकड़ो जोर से और समंदर के सेंटर में रख दो, जोर से पकड़े रखना टहनी को, समंदर जान लगाएगा समंदर टहनी को तोड़ने के लिए। 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, जब समंदर थक जाएगा तो टहनी की इधर से रास्ता बना लेगा अपना। इतना बड़ा समंदर टहनी से थक जाएगा, अपना क्या बना लेगा? रास्ता बना लेगा। समंदर के अंदर देखे ना दरख्त लगे होते हैं, जजीरा होता है छोटा सा, वो क्या जजीरे को तोड़ नहीं सकता? समंदर तोड़ सकता है, लेकिन उसने कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं अपनी जगह से। क्या हुआ? रास्ता बना लिया। इसी तरह आप सब लोग हो, ये पूरे पाकिस्तान में सारे के सारे एक ही सिंध में चल रहे हैं, लेकिन अगर हमने कुछ चेंज लेके आना है, कोई रेवोल्यूशन लेके आना है, तो आपको समंदर को चीरना पड़ेगा। चीरने के लिए आपको मजबूत होकर खड़े होना है। समंदर टक्कर मारेगा, तकलीफ देगा, बुखार होगा, सर्द होगा। आज 4 लोग बैठे हैं, कल 10 होंगे, कल 100 होंगे, फिर 200 होंगे, एक दिन 1000 होंगे, एक दिन हमारे पाकिस्तान में सेशन होगा और बैठने की जगह नहीं होगी। ये जब होगा जब हम स्ट्रांग खड़े रहेंगे, जब हम स्ट्रांग रहेंगे, हम पब्लिक की बातें सुन के पीछे नहीं हटेंगे, हम एफर्ट करेंगे, हम जान लगाएंगे, तो बड़ी से बड़ी चीज को भी आप चीर सकते हो बेटा। लेकिन ये आपको यहां से सोचना है। आप लोग यहां से नहीं सोचते ना, आप लोग पब्लिक की बातों से सोचते हो। इर्द गिर्द के दोस्तों ने कहा स्टडी छोड़ दे, छोड़ दी। क्यों स्टडी छोड़ दी? रोटी खाना खाने क्यों नहीं छोड़ते? 15 रुपए की रोटी है, 30 दिन की रोटी के पैसे इकट्ठे करो तो एक दाखला चला जाता आपका। क्या रोजे में सुबह और शाम को खा के मर जाते थे? जिंदा रहते थे ना, तो क्या हो गया? अगर मैं रात 2 बजे से लेके अभी तक पढ़ रहा था और आके आपको पढ़ा दिया तो इसमें क्या हो गया? वही सूरज है, वही आसमान है, क्या हो गया? इसी टाइम पे आधे लोग सोए पड़े हैं घरों में, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने आप को डिफरेंशिएट करो उन लोगों से। हर किसी से फ्री मत हुआ करो, हर किसी से बात मत किया करो, अपने आप को चेंज किया करो। हर किसी से अपने गोल्स को डिस्कस ना किया करो। हर किसी को अपना गोल बता रहे हो तो वो गोल सुनने का अहमियत ही नहीं रखता। उसकी ये वैल्यू नहीं है कि तुम्हारे गोल को अंडरस्टैंड कर सके, तुम्हारे गोल को समझ सके, तुम्हारी चीजों को समझ सके। अब सीएसएस के बारे में मैंने 10 बार ही सोचा कि छोड़ देता हूं। आपको पता है मैंने किया, सीएसएस की तैयारी कराते हैं, फिर छोड़ दिया, क्योंकि थ्रेड्स आ रही थी, मत करो मत करो मत करो। दूसरा मैं भी सोचा था यार किस चीज में पंगा ले रहा हूं मैं, पीपीएससी आर्मी एयरफोर्स में रहते हैं, ठीक है, सीएसएस एक पहाड़ है यार, पूरे साल का कोर्स है, 12 किताबें हैं, इलेक्ट्रिक किताबें 24 हैं, आगे 6 कंपल्सरी बुक्स हैं जिनमें सिलेबस इतना पहाड़ की तरह है, और वो उसे तैयारी कराने के लिए यहाँ की अकेडमियां 4 से 5-5 लाख दे रही हैं।
एमपीटी टेस्ट कितना टफ है, लेकिन मैंने क्या सोचा फिर कि अगर मैंने ये टेस्ट की तैयारी ना कराई तो हर वो बच्चा जो मुकाम तक पहुंचना चाहता है वो एकेडमी तो जा ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और हैरानगी इस बात की है कि हमारी सीएसएस की तैयारी में वो बच्चे शामिल हैं जो पीएम हाउस के जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे शामिल हैं, जो ऑलरेडी फॉर्च्यूनर पे आते हैं। किस पे आते हैं? ऑलरेडी फॉर्च्यूनर पे आते हैं, राइट। और उनके फादर जब आए मेरे पास, ठीक है, तो आगे जब बैठे मेरी एकेडमी में तो मुझे कह रहे कि टेस्ट के चार्जेस क्या है, मैंने कहा फ्री है। तो मेरा मुंह देख रहे, कह रहे यार फ्री है, मैंने कहा फ्री है। कह रहे यार हम तो फॉर्च्यूनर पे आए हैं, मैंने कहा साथ वाली बच्ची जो है ना साइकिल पे आई है। फ्री इसलिए ताकि दोनों बराबर रहें, किसी को ये लगे ना अमीर और गरीब और सब बराबर है हमारे लिए, सब ये बराबर जब इमेज बैठेगा ना तो उस बंदे के केवल फास था मेरे सामने, उसने कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं गरीब हूं तुम्हारे सामने। क्या महसूस कर रहा था? गरीब महसूस कर रहा था। अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है। बंदा हारता है फिर उठता है, फिर हारता है फिर उठता है, फिर जान लगाता है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए 3 काम बताने लगा हूं, ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। पहला पॉइंट, आप बड़े एंकर बनना चाहते हैं, बड़े टीवी शोज पे जाना चाहते हैं, कैपिटल टॉक करना चाहते हैं, जियो पे, एयर वाई पे, सब जगह पर, तो एक काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एयर वाई की तरह, जियो वालों की तरह कैपिटल टॉक करना शुरू कर दें, चाहे स्मॉल लेवल पे वो करना शुरू कर दें। आप शुरू ही नहीं करते, आप इंतजार करते हैं कि मुझे वो बुलाएंगे, वो नहीं बुलाएंगे, वो तुम्हें जानते भी नहीं है। तुम्हारे तो लाखों करोड़ों ऐसे नहीं जानते, वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इनिशिएटिव नहीं लोगे तो सड़क पे रास्ता बनेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, अगले को शिकस्त देनी है ना तो नॉलेज से शिकस्त दो। किसे? नॉलेज से, पंजे बना के नहीं, जिम जाके नहीं, नॉलेज इंक्रीज करो अपना। इतना नॉलेज इंक्रीज करो कि वहां जो एयर वाई पे, कैपिटल पे जो बैठे हैं ना एंकर, वो बेचारे जब तुम्हें बुलाए ना 2 मिनट के लिए तो बेचारों को बुखार चढ़ जाएगा, किस बंदे को बुला लिया मैंने, इसे तो मैं कंपीट ही नहीं कर पा रहा। ये चीज कब होगी? जब आप अपने ऊपर एफर्ट करोगे, अपने ऊपर। कपड़े चेंज करने से कुछ नहीं होता भाई, समझ आ रही बात? ये घड़ी जिसमें मैंने पता नहीं कितने इंटू दिए हैं, आज तक खराब है, इसमें सेल नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इससे? जूते में जुराब नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इससे? इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तुम सारे के सारे पैसे वहां इन्वेस्ट करो जहां इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्ट करना है तो अपनी ऊपर इन्वेस्ट करो। इंग्लिश नहीं आती सीखो, कंप्यूटर नहीं आता सीखो, जो चीज नहीं आती सीखो, हर चीज को सीखना शुरू करो और एफर्ट जान लगा दो, फिर देखना खुद ब खुद हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। कल 2 बारी एयर वाई वालों ने मुझे कॉल्स किया कि हम आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने उन्हें दोनों बारी यही कहा कि मैं आपको टाइम दूंगा तो दिसंबर का टाइम दूंगा, हालांकि मैं नवंबर का टाइम दे सकता था, मैंने नहीं दिया। बड़ा चैनल है, हिट करते मजा आ रहा था। समझ आ रही बात? इस तरह किया करो आप लोग, समझ आ रही बात? अपने रास्ते खुद बनाओ। अली को मैं टाइम देता हूँ क्योंकि अली मेरे दिल के बड़े करीब है, ये बड़ा सिंसियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप लोगों को लाजमी करना है, जो आप लोग कभी भी नहीं करते। सर स्टडी के लिए टाइम नहीं है, स्टडी के लिए तो टाइम चाहिए ही नहीं, स्टडी के लिए गुरु चाहिए। क्या चाहिए? गुरु। एक ऐसा गुरु जो किताबें हजम करके बैठा हो, पी के बैठा हो। दाखिला तुम भेजो, पेपर से 10 दिन पहले मुझे फोन करो, सर इस दिन पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है, मैं कौन सी किताब, ये सवाल कर लो, नोट्स भेज रहा हूँ, याद कर लो, पेपर देगा पास। गुरु तलाश करो, स्टडी क्यों छोड़ते हो भाई? मास्टर करो, एमफिल करो, पीएचडी करो, किताबों का एंड कर दो भाई, अभी से शुरू करो और स्टडी की इंतहा कर दो, फिर देखना वक्त और हालात तुम्हारे बदलने खुद ब खुद शुरू होंगे। अगर आप लोग स्ट्रगल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं जितनी स्ट्रगल करता हूँ मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई उतनी करेगा, या क्यों नहीं करते आप लोग, मुझे इस तरह भी समझ में नहीं आती। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि रमजान मुबारक में मैंने जितना कुरान मजीद पढ़ा उतनी मैंने सीएसएस की बुक्स पढ़ी हैं। भला मुझे क्या जरूरत थी आप लोगों के लिए पढ़ने? अभी मैंने आपको एमपीटी की तैयारी कराई है, क्या पढ़ के कराई है? जुबानी कराई है कि मैंने उसे हिफज कर लिया, मैंने सीएसएस को इस तरह याद कर लिया हर चीज को। और अभी रोजाना रिसर्च कर रहा हूँ, रोजाना इतनी रिसर्च कर रहा हूँ, इतनी रिसर्च कर रहा हूँ कि यहाँ के जितने पाकिस्तान के सीएसएस के टॉपर हैं उन सबको बीट कर दें एक ही बारी में। और ये जब होगा जब एफर्ट करेंगे, रात की नींद छोड़ेंगे, संडे को मंडे बनाएंगे। आपका संडे ही अभी लाइफ में, तो फिर कैसे आप बनोगे? फिर पूरी जिंदगी नसीब को कोसते हैं ना, किस्मत को बुरा भला कहते हैं ना, कुछ भी नहीं होने वाला। तो फोकस करें अपने गोल्स में। देखते हैं चैनल सरकार वीडियो मोटिवेशन।